वाजिद के बदले की आग ने एक तरफ सिकंदर खां को मौत के घाट उतार दिया तो वहीं पर दूसरी तरफ मुबीन शाह को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मुबीन इस बात को लेकर परेशान है कि मैंने गोली चलाई ही नहीं तो सिकंदर खां को आखिरकार गोली कैसे लग गई। मुबीन डर के मारे घर चला जाता है और जाकर अपनी माँ बीना से कहता है कि मैंने सिकंदर खां पर गोली नहीं चलाई और ना ही मैंने सिकंदर को मारा है। ये बात सुनने के बाद वफ़ा और मिना भी आ जाते हैं और हैरानगी का मुजाहरा करते हैं कि मुबीन आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अचानक से वहीं पर कबीर आता है और आकर कहता है कि भाई आपने ये क्या किया। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी उसी घर को आपने मातम वाला घर बना के रख दिया। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप वो इंसान हैं जो इन बातों से मुझे दूर रखने की कोशिश करते थे और आपने ही आज सिकंदर खां के निकाह वाले दिन उसे मौत के घाट उतार दिया। मुबीन शाह जो कि कबीर से बात कर ही रहा होता है कि वहीं से पुलिस आ जाती है और आकर कहती है कि मुबीन शाह हम आपको सिकंदर खां के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मुबीन शाह जिसे पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। वहीं पर माबीना सिकंदर की मौत का सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि उसे अस्मा और रिया के पास जाकर अफसोस करना चाहिए। माबीना जो कि घर पहुंचती है तो वहीं पर अस्मा और रिया इस कदर गम से निढाल होते हैं कि माबीना को देखने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अस्मा जिसके मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं निकलता तो वहीं पर माँ बीना अस्मा से कहती है कि मुझे सिकंदर खां की मौत का बहुत ज़्यादा दुख है। हमने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि सिकंदर के साथ कुछ गलत हो। सिकंदर की मौत हो गई इस बात का अफसोस बहुत ज़्यादा है मुझे। आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो हो नहीं सकता। अभी माबीना के इतने अल्फाज ही कहने थे कि वहीं पर रिया भड़कती है और कहती है कि मैं अपने भाई की मौत का अजाला ज़रूर करवाऊंगी। जिसने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा है मैं उसे फांसी के फंदे पर चढ़वा कर ही रहूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। मैं उस शख्स को ढूंढ कर रहूंगी जिसने मेरे भाई का ये हाल करके रख दिया। वहीं पर माबीना इस बात को लेकर परेशान हो जाती है कि रिया और अस्मा तो सिकंदर का कातिल किसी और को नहीं बल्कि मुबीन शाह को ही मानेंगे। माबीना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो आखिरकार क्या करे। वहीं पर दूसरी तरफ कबीर जो कि रिया से मुलाकात के लिए जाता है तो रिया भड़क उठती है कबीर को देखने के बाद और कहती है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे खुला ले लूं और अपनी ज़िंदगी को तुमसे अलहदा कर लूं, लेकिन मैंने तब अपने भाई की बात नहीं मानी। लेकिन अब मेरी बात तुम सुनो कबीर, हाँ, कि अब मैं तुमसे खुला लूँगी, तुमसे अलहदगी भी इख्तियार करूँगी और तुमसे अपने भाई की मौत का बदला भी लूँगी। कबीर जो कि परेशानी के आलम में अपने भाई मुबीन शाह के पास जेल में जाता है और जाकर पूछने की कोशिश करता है। कहता है कि भाई हमारा केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी बात है मुझे सच सच बताएं। मुबीन शाह बताता है कि मैंने सिकंदर को वहाँ पर नहीं बुलवाया था, उल्टा सिकंदर ने मुझे वहाँ पर बुलवाया था और जो गन मेरे पास मौजूद है वो मैंने किसी को कत्ल करने के इरादे से अपने पास नहीं रखी बल्कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रखी है और मैंने उस पर गोली नहीं चलाई। मैं खुद नहीं जानता कि उसे किसने गोली मारी है। कबीर जो कि समझ जाता है कि कोई ऐसा इंसान है जो इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और दोनों ख़ानदानों के दरमियान में एक बार फिर से दुश्मनी करवाना चाहता है। तो क्या कबीर उस इंसान तक पहुंच पाएगा? क्या करेगा कबीर? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड मन मस्त मलंग।